So we have seen this before. So just a quick review, क्योंकि उसी बेस पे हमारा क्विज था सारा. So डिफेक्ट से इम्परफेक्शन से मुराद क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं और ये कंट्रोल किए जा सकते हैं. ये नेचुरली भी हो सकते हैं और हम इसे आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये डिजायरेबल भी हो सकते हैं, अनडिजायरेबल भी. वी हैव गॉन थ्रू दिस. जैसा क्विक पॉइंट, लाइन, प्लेनर एंड वॉल्यूम, दीज आर बेस्ड ऑन द डिमेंशंस. ये डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स हैं. वैकेंसी से मुराद है कि एटम का अपनी असल जगह से चले जाना. इंटरस्टिशियल से मुराद है चले जरूर जाना लेकिन नॉन लेटर साइड पे चले जाना. इसी तरह आगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, शॉर्ट के है. सो जस्ट अ क्विक, व्हेन एन एटम इज मूविंग फ्रॉम इट्स लेटर साइड, वो सरफेस पे जा सकता है कहीं और, लेकिन उस लेटेस्ट का हिस्सा नहीं है. सो दैट्स वैकेंसी. अगर वो अपनी जगह से चला गया है, तो यहाँ से वो गया है, ये देखें यहाँ से, और वो एक नॉन लेटर साइड पे, यानी उसी लेटेस्ट का हिस्सा है लेकिन किसी और जगह पे है और लेटर साइड भी नहीं है, तो उसको फिर हम कहते हैं इंटरस्टिशियल्स. और ये शॉर्ट के डिफेक्ट अगर कैटाइन और एनाइन दोनों रिमूव हो. फ्रैंकल डिफेक्ट है कि अगर इंटरस्टिशियल या बेसिकली कि एक यहाँ से मूव करके ये नॉन लेटर साइड पे आ जाए. सो ये डिफरेंसेस हैं जो कि पूछे गए थे ज्यादातर पेपर में. लाइन डिफेक्ट से मुराद डिसलोकेशंस हैं. क्वेश्चन ज्यादातर बर्गर वेक्टर से मुतल्लिक था कि एज डिसलोकेशन में जो बर्गर वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर होंगे. ओके, सो एज डिसलोकेशन बर्गर वेक्टर परपेंडिकुलर टू डिसलोकेशन लाइन. इस तरफ ये एज डिसलोकेशन लाइन है और बर्गर वेक्टर की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है. और इसको यूं भी देख सकते हैं, अगर एज डिसलोकेशन इजीली हो जाए तो हम कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंस है, और अगर हिंडर हो तो वी विल से इट्स अ ब्रिटल मटेरियल. सो ये भी एमसीक्यूज था, ये भी हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं. सिक्यू डिसलोकेशन में पैरेलल होंगे और सिक्यू की टाइप के होंगे. देन वी हैव 2D डिफेक्ट्स. उसमें ग्रेन बाउंड्रीज हैं. ग्रेन बाउंड्रीज बेसिकली जैसे यही है कि एक अमॉर्फस सॉलिड कह सकते हैं इसे, कि कुछ हिस्से में क्रिस्टलाइन है, फिर there is a different patch, then there is another crystalline thing. टिल्ट बाउंड्री में 11 डिग्री के एंगल से कम एंड सॉर्ट ऑफ, ये हम यानी ये आप अगर आपको प्रॉब्लम रही है इसमें तो आप इस फाइल को दोबारा खोल सकते हैं. स्टैकिंग फोर्स था, इसमें हमने स्टैकिंग सीक्वेंसेस देखे थे. एफसीसी के लिए एबीसी 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 है. एचसीपी के लिए मैंने पूछा था, तो वो हम देखेंगे. तो स्टैकिंग से मुराद कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर किस तरह स्टैक होती है. तो एफसीसी के लिए ये है. Then we have volume defects, which is known as 3D defects. Voids एक बड़ी फेमस एग्जांपल है कि अगर बहुत ज्यादा एटम्स एक खास जगह से मिस हो तो हम उसे void कहेंगे. So it will be like a hole. Pores हैं जहाँ पे एटम्स स्मॉल क्वांटिटी में मिस हो. फिर स्टेट्स हैं सॉर्ट ऑफ. तो ये आपका बेसिकली एक स्लाइड थी जिसमें सारे इम्परफेक्शंस कवर होते हैं. उसके अलावा कुछ वीडियोस थी जिनको हमने देखा था. सो ये इसकी फाइल थी, इसमें से आपका क्विज लिया गया था. इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो इसमें फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ. सो इसको अगर आप गो थ्रू करें, सो इट्स अ टाइप ऑफ वंडरवॉल बॉन्डिंग. हमने वंडरवॉल को पढ़ा था, इनर्ट गैसेस और वंडरवॉल्स का रिलेशन. इसको हमने गो थ्रू करने की कोशिश की थी. वीडियोस लिंक्स मौजूद है, इसको अगर आप दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वंडरवॉल्स. शॉर्टकट इफेक्ट इन अ क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इक्वल नंबर ऑफ, अभी हमने देखा कैटाइन एंड आयन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लेटर साइड. और उससे होगा क्या कि उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो एटम्स हैं वो कम हो गए. सो इट मीन डेंसिटी मास पर यूनिट इज डिक्रीज्ड. और इसमें ऑप्शन था कि वी कैन सिलेक्ट मोर देन वन आंसर. सो ये दो आंसर इसके हो सकते हैं.
कोवेलेंट क्यों नहीं है इसको? बिकॉज कोवेलेंट नहीं है उसके सब टाइप, स्पेशल टाइप। वंडर वॉल्स में बेसिकली क्या है कि आपकी इंटरेक्टिव चीज़ों को और सॉर्ट ऑफ जो इनर्ट गैसेस हैं, ये जो ये बड़ी वीक फोर्स है, तो हाइड्रोजन भी उस लिहाज से वीक है, कोवेलेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, द कलर अपीयर्स इन द क्रिस्टल ड्यू टू, किस वजह से अपीयर होता है? वी नो पॉइंट इफेक्ट की वजह से। ये भी आपसे फाइल शेयर की गई थी, उसके ऊपर मौजूद था। सो ज्यादातर सॉलिड का काम थ्योरेटिकल था, जैसे कि पेपर में भी होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इज देयर? सो हमें पता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो है वो 68% होता है। इनफैक्ट ये लिखा हुआ है, ये है उसका पैकिंग फ्रैक्शन। हमने बताना है एम्प्टी स्पेस, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो दैट विल बी 32%, which is not given, so we will go with the none of these. इसके नोट्स आपके ड्राइव पे मौजूद हैं, वहां से आप देख सकते हैं। Which of the following is an example of primitive inert cell? Naturally occurring primitive cell से मुराद है ऐसा लेटस जिसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं पर यूनिट लेटेस्ट पॉइंट वो 1 हो। तो सिंपल क्यूबिक जिसमें 8 × 1/8 यानी 8 की शेयरिंग होती है अपने नेबर्स के साथ, तो इसमें जो परमिटिव यूनिट सेल इसे कहेंगे क्योंकि लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल इज 1। रिपल्सिव इंटरेक्शन हैपेंस ड्यू टू विच प्रिंसिपल? सो दैट इज ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी हमने डिस्कस किया कि वो जो हमने ग्राफ देखा था एक लाइन, उसमें जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है उसकी वजह क्या है? दैट्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू fermion can have all the principal quantum number to be same. For cohesion of crystal which turn out to be most dominating, so electric, which is Coulombic force, are the most dominating in a crystal, जो कि क्रिस्टल को बाइंड रखती हैं। मैग्नेटिक बहुत कम और ग्रेविटेशनल ऑलमोस्ट 0 होती है। The minimum number of latest point in a primitive cell, so primitive cell में कितने हो सकते हैं? 1, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। So its answer has to be 1, which is none. Van der Waals bonding is weaker than hydrogen bonding but stronger than ionic bonding. So van der Waals सबसे weakest है, so ये हाइड्रोजन से strong नहीं हो सकती, सॉरी आयनिक बॉन्ड से strong नहीं हो सकती, क्योंकि most जो weakest है वो van der Waals ही है। So it's false. High temperature superconductors have Curie temperature above the 100 C. High temperature superconductors का टेम्परेचर जरूर ज्यादा होता है लेकिन इट्स स्टिल इन नेगेटिव। उसकी जो केल्विन में देखें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, नॉट इन पॉजिटिव। सो डिफरेंट हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स की वैल्यू एफएससी की बुक्स में भी दी गई है। इनफैक्ट एक लिमिट दी गई है, आई डिड नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, देयर इज अ टर्म कि इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो दे विल टर्म्ड एज हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स। सो ये हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स के लिए 100 नहीं है, सो इट विल बी फॉल्स। The crystal with covalent bond have a definite shape while the metallic bond materials do not have a definite shape. So 11th का आंसर ट्रू है कि कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है एंड दे हैव अ डेफिनेट शेप, लेकिन अगर डेफिनेट शेप नहीं है तो इट मीन दे प्रोबेबली हैव अ मेटालिक बॉन्ड। ओके, दिस इज अ डायमंड। डायमंड में पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। डायमंड जो है वो एफसीसी स्ट्रक्चर रखता है, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ये फर्स्ट चैप्टर से था क्योंकि हमारा कंबाइन ही होगा, जैसे नेक्स्ट वीक भी सॉलिड जी, इस वीक हमारा टेस्ट संडे को एफएससी चैप्टर 1 to 7 का है, उससे बाद सिर्फ सॉलिड का होगा, जस्ट लाइक क्वांटम के पूरा वीक हमने क्वांटम रिवाइज की थी। सो इसमें अगेन पीछे वाला मटेरियल भी प्रेजेंट होगा। ओके, एन आइडियल क्रिस्टल वर्सेस अ क्रिस्टल विद डिफेक्ट इज शोन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट पॉइंट पे पोजीशन मिस है यहाँ पे, और वो गया कहाँ है, वो यहाँ पे आ गया, दिस वन। सो ये बेसिकली फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट की क्या डेफिनेशन थी कि हमारा वो अपनी जगह से
मिस हो जाएगा और कहाँ जाएगा, नॉन लेटस साइड पे। तो ये नॉन लेटस साइड पे पड़ा है, लेटस का हिस्सा है, सो इट हैज टू बी फ्रैंकल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल में क्या डिफरेंस है? जी, इंटरस्टिशियल में भी तो नॉन लेटस साइड के ऊपर जाते हैं और फ्रैंकल भी नॉन लेटस जी साइड जी, के। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ सब टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल, यानी इंटरेस्ट समझ लें कि यूं कि फ्रैंकल ने उसे फर्स्ट टाइम किया ना, जो मैंने इंटरस्टिशियल दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, और जिसने उसे प्रेडिक्ट किया या जिसने उसे पहली दफा बताया तो उसका नाम है फ्रैंकल। जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, वैकेंसी डिफेक्ट आगे शॉर्ट के में चला जाएगा। सो दे वर जस्ट अ टर्म्स, बेसिक टर्म्स फॉर द इम्परफेक्शन, और जिन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है उस डिफेक्ट के बारे में फर्स्ट टाइम जिन्होंने डिस्कवर किया, तो वो बेसिकली नेम्स है फ्रैंकल। यानी इंटरस्टिशियल एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आर द सेम सॉर्ट ऑफ, दो दे कैन बी, यानी उसे सब टाइप कह सकते हैं। इसी तरह जो वैकेंसी डिफेक्ट है उसकी सब टाइप है शॉर्ट के डिफेक्ट, और उसमें वर्ड भी हो सकता है, उसमें पोर्स भी हो सकती हैं, तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ। ओके, फॉर एल इज इक्वल टू 3, एल क्या होता है, एन पहले आता है सबसे, और एल होता है n-1, सो इट हैज टू बी 4, 4 4 4 कोई भी हो सकता है। और उसके बाद हम जस्ट ऑन अ चैट, फ्रैंकल में एक ही क्रिस्टल में होते हैं जबकि दो, आई डोंट नो यार, इफ यू कैन स्विच ऑफ योर माइक एंड यू कैन डिस्कस के क्या फर्क है। इस वजह से ये कि ये एक क्रिस्टल ऊपर है जिसमें वो गायब है, और वो जा कहाँ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी एक ही क्रिस्टल को दो इमेजेस दिखाए गए हैं, और इसमें कोई फर्क नहीं है। मे बी इसको यूं भी कहा जा सकता है कि पिक्चर कुछ यूं है कि ये वाली बेसिकली शॉर्ट के को रिप्रेजेंट कर रही है अगर सेपरेटली देखें तो, और ये वाली फ्रैंकल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मैं पिक्चर उस तरह से एक को दो नहीं, दो डिफरेंट है, क्योंकि शॉर्ट के में क्या होता है वो गायब हो जाता है, इधर कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा। ये चैट में किसी ने हाईलाइट किया है, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे वो भी एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये हमें पता है कि ये इंटरस्टिशियल पॉइंट पे मौजूद है। सो इसको आप एक पिक्चर से दो भी ले सकते हैं और दो को कंबाइन भी कर सकते हैं। सो यू कैन गो विद मे बी नन ऑफ दिस, मे बी शॉर्ट के, मे बी फ्रैंकल। तो मकसद जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि आपको इन दोनों में फर्क वाजे हो, इस इमेज का मकसद सिर्फ ये है। ओके, एल इज इक्वल टू 3 के लिए n 4 होगा, एल n-1 होता है, सो इट विल बी n इज इक्वल टू, अगर मैं 4 लेता हूं तो l विल बी इक्वल टू n-1, सो 4 - 1 विल बी 3। अब हम आते हैं ml के ऊपर। ml क्या होता है, ml इज इक्वल टू -l से l, यानी जो l की वैल्यू है उसमें माइनस और प्लस सारी वैल्यूज आ सकती है। इसमें देख लें कौन कौन सी हमने इसमें यूज की है, ये कर सकते हैं। सो n इज इक्वल टू 4 और ml की वैल्यू 3 हो सकती है, -3 से 3 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। सो सी इज आंसर, यानी अब कोई पॉसिबल वैल्यूज हैं तो लिहाजा उसमें से वो कोई भी दे सकता है, आपने उसे प्रॉपरली गो आउट करना है। The nature of the interaction give rise to van der Waals force in a molecular crystals। तो अगर आप उसे रिकॉल करें तो इसे डायपोलर इंटरेक्शन के डायपोल्स बनते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट की जैसा, तो डायपोल इज द रीजन फॉर द van der Waals interaction। आर डिफेक्टिव सॉलिड और ऑलवेज अनडिजायरेबल, क्या हमें हर दफा ये नहीं चाहिए होते? नहीं, हमें चाहिए भी होते हैं, बाद वक्त हम उनसे बेनिफिट भी लेते हैं। सो दे कैन बी डिजायरेबल, दे कैन बी इनडिजायरेबल, सो इट्स नो, they are not always undesirable, sometime we wish के वो हों, इनफैक्ट हम उसे artificially बनाते हैं। And interstitial defects occur in a crystal when atom occupies a which site, it's a non-lattice site, कि उसी के अंदर रहे लेकिन नॉन लेटेस्ट साइड, दो लेटेस्ट साइड्स के दरमियान कोई खुद साइड बना के वहां पे जाके बैठ जाए, सो वी कैन से इट्स अ नॉन लेटेस्ट साइड। एज दिस लोकेशन में बर्गर वेक्टर परपेंडिकुलर होगा जबकि सिक्रिव डिस्क्रिलोकेशन में पैरेलल होगा। ये डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आएगा।
इफ डिसलोकेशन मूवमेंट इज hindered by defects then material become, ये भी हमने पढ़ा कि अगर उसकी डिसलोकेशन हिंडर हो तो उसे हम कहेंगे हार्ड या ब्रिटल मटेरियल, और अगर हिंडर ना हो, इजीली डिसलोकेशन हो जाए तो उसको हम कहेंगे डक्टाइल। तो इसलिए मैंने जैसे वो पीडीएफ फाइल रिव्यू की, मोस्टली क्वेश्चन उसमें ही है। द स्टैकिंग सीक्वेंस फॉर एफसीसी इज एबीसी एबीसी एबीसी, ये भी उसी फाइल में देखा। आप इसका स्ट्रक्चर भी विजुलाइज कर सकते हैं, हर 3 लेयर के बाद जो पहली लेयर रिपीट होती है। एचसीपी के लिए ये इट फॉलोज ए बी रूल कि ए बी देन वी हैव अगेन ए बी एंड देन वी हैव अगेन, सो 2 लेयर्स से उसके बाद आपका स्ट्रक्चर रिपीट होता है। बीसीसी, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। बीसीसी इज नॉट अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एफसीसी एंड एचसीपी आर। सो बीसीसी में कोई भी नहीं होता इस तरह ना, क्योंकि इसका क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता, इसे यानी क्लोज स्ट्रक्चर होना जरूरी है स्टैकिंग के लिए, फिर ही आप स्टैक्स बना सकते हैं। जब स्ट्रक्चर ही क्लोज नहीं है तो नहीं, ये जनरल यही है कि एफसीसी और एचसीपी के लिए ही हम पढ़ते हैं, बाकी क्लोज पैक स्ट्रक्चर है ही नहीं, सो लिहाजा उनके लिए नॉन ऑफ दीज, यानी उनका स्टैकिंग सीक्वेंस हम नहीं बना सकते। जनरल होता तो है, बस स्टैकिंग ही होती है, लेकिन जनरल रूल नहीं बना सकते जैसे एफसीसी एचसीपी के लिए बनता है। When there are large number of atoms missing from the later site is known as void, अभी हमने पढ़ा। पोर्स क्या है, अगर बिल्कुल कुछ इंडिविजुअल एटम मिस हो तो। Energy required to break up a crystal into free energy is known as latest energy or binding energy or cohesive energy। तो ये जो स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की थी सेपरेटली वीडियो की शक्ल में, उसमें ये था। तो इससे लेटेस्ट एनर्जी, यूं समझ लेना कि लेटेस्ट को तोड़ना है तो जाहिर बात उसका जो एनर्जी चाहिए होगी वो लेटेस्ट एनर्जी होगी। बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है टू मेक अप न्यूक्लियस फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड कोहेसिव फॉर द कोहेजन। द इंटरेक्शन ऑफ नोबल गैसेस इज वंडर वॉल्स, जाहिर बात है यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। वंडर वॉल इंटरेक्शंस आर नॉन डायरेक्शनल, जो वंडर वॉल इंटरेक्शंस हैं वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं। ये आयंस है ना बेसिकली। समन आस्क्ड इन चैट के बाइंडिंग भी तो हो सकता है, बट आयंस बेसिकली हम बात करें आयनिक क्रिस्टल की तो उसके लिए लेटेस्ट एनर्जी है। जब आप जनरल एक बात करेंगे आयन से हट के तो फिर आप जिस पे आएंगे वो बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है। सो इट्स अ सेपरेट टर्म फॉर आयनिक कंपाउंड्स। सो वंडर वॉल इंटरेक्शंस आर नॉन डायरेक्शनल, ये इनकी कोई डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होती, पोलराइजेशन की डायरेक्शन में ये पोलराइज होते हैं। सो इट कैन बी इन एनी वे। Weakest out of the following is van der Waals, सबसे weakest van der Waals होती हैं। No two electrons can have their same quantum number equal, ये 2020 के पेपर में क्वेश्चन था पीपीएससी में। सो इसके ऑप्शन है NL, ML एंड MS, चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो सेम नहीं होंगे। स्पिन पे यूजुअली क्वेश्चन आता है कि स्पिन क्यों है, तो स्पिन की भी 2 वैल्यूज है ना, अप और डाउन, +1/2 एंड -1/2, सो इट हैज टू बी डिफरेंट एज वेल। On a stress strain curve yield strength lies in, अगर ये हमने कहा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, इसको हम देखेंगे इस पार्ट में, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मेन 4 हिस्से हैं। इस इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन, फिर आपके पास आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड देन द प्लास्टिसिटी रीजन जहाँ पे फ्रैक्चर होता है। सो वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को आप जरूर कवर करें, उसमें से क्वेश्चन लाजमी आ सकता है। सो यील्ड स्ट्रेंथ जो है ये इलास्टिक रीजन में होता है, यूटीएस जो है वो प्लास्टिक रीजन में होता है। वी हैव सीन दिस डायग्राम लास्ट टाइम। और एरिया अंडर द कर्व जो है वो बेसिकली हमें बताता है कि किसी मटेरियल को कितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन का जो हासिल ज़रब है, द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन गिव्स यू द एनर्जी। सो अगर हम डक्टाइल सब्सटेंस की बात करें तो डक्टाइल सब्सटेंस के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया अंडर द कर्व दैट विल बी लार्जर देन द brittle substance। someone asked के what is the difference between elastic region and plastic। so elastic region ये है कि जहाँ पे हम मटेरियल को, जैसे रबर बैंड है, इतना खींचे कि जब उसे छोड़ें तो वापस अपनी असल हालत में आ जाए और हुक्स लॉ फॉलो करे, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर हम उसे छोड़ें और वो अपनी असल हालत में वापस आ जाए, दो अब वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, यानी टूटा नहीं, तो उसको हम फिर कहते हैं इलास्टिक रीजन और उस पॉइंट को कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद हम प्लास्टिक रीजन में चले जाते हैं, यहाँ पे वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आता, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जब ना आने के बाद टूट जाए
तो दैट इज नोन एज फ्रैक्चर लिमिट। तो ये ग्राफ इजीली आप जस्ट लिखे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो गूगल पे बेबहा ग्राफ निकल आते हैं विद एक्सप्लेनेशन ऑन द सेम ग्राफ एज वेल, कोई आपको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्लोप, ये जनरल डिस्कशन कल भी थी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन स्लोप से मुराद है इन दोनों की डिवीजन, और आप फॉर्मूला देख लें कौन सा आपकी फिजिक्स की डिक्शनरी में इस पे अप्लाई होता है, दैट इज इलास्टिक मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, जो भी इसमें आना चाहे। So the 34th answer is A. So this was basically on the imperfection thing. So I scored full marks. Good. Okay. Let's move on to the Q1. यानी इससे जो पहले टेस्ट था, let me see कितना टाइम हुआ है. Okay, so we can complete it in before the Zoom breakout. Okay, so क्वांटम नंबर्स की मैंने वीडियो बनाई है, आई हैव शेयर द लिंक ऑन द यूट्यूब प्लेलिस्ट एज वेल। आप ड्राइव में जाके उस लिंक को देखें, उसमें जरूर गो थ्रू करें, अगर फिर भी कोई मसला है तो देन आई एम अवेलेबल, नो वरीज। लेकिन उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो भी इनफैक्ट शेयर हो चुकी है। ओके, सो दिस वाज फॉर द इंटेंडेड फॉर द फर्स्ट चैप्टर। नॉट एन एमॉर्फस सॉलिड, कौन सा एमॉर्फस नहीं है? सो इट इज लेड, लेड इज नॉट एन एमॉर्फस सॉलिड। बाकी जो है वो एमॉर्फस है। एमॉर्फस से क्या मुराद है कि वो टोटली एक अन पीरियोडिक बिहेवियर शो करे। नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट पर फॉर यूनिट सेल इन अ सीक्वेंस, ये बेसिक फर्स्ट चैप्टर था किटल का। सो 1 फॉर सिंपल क्यूबिक, क्योंकि प्रिमिटिव है, बीसीसी के लिए 2 है और एफसीसी के लिए 4 है। ये बेसिकली मकसद है कि जो शेयरिंग होती है, जैसे एफसीसी की यानी सिंपल क्यूबिक अगर इस तरह स्ट्रक्चर है और यहाँ पे 8 लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, तो हर लेटेस्ट पॉइंट क्योंकि पीरियोडिक पैटर्न में है तो वो शेयरिंग करेगा इर्द गिर्द ना। तो वो जो 8 के 8 हैं, जब उनकी शेयरिंग लेंगे तो सिंपल क्यूबिक के लिए हो जाएगी 1। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि एक बॉडी में एक और आ जाता है, तो 1 और 1 2। फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि ये वाला नहीं होगा और फेस पे होगा, तो फेस एक कंट्रीब्यूशन इन दोनों की आधी आधी, आधी आधी इन दोनों की और आधी आधी पीछे और आगे वाले। सो 3 यहाँ से और 1 जो 8 की शेयरिंग से आ रहा है, तो यहाँ से 4। सो इस तरह एचसीपी के लिए भी 4 होते हैं, क्योंकि एचसीपी सेम स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक एफसीसी, बट अ बिट स्टैकिंग फैक्टर डिफरेंस। ब्रिलियन जोन इन 3D माइनस ब्रिलियन जोन इन 2D, तो ब्रिलियन जोन 3D में होते हैं 14, ब्रिलियन जोन इन 2D में होते हैं 5। सो 14 माइनस 5 इज 9, जो कि प्रेजेंट नहीं है, सो इट्स आंसर विल बी डी। ये इसके लिए आप जो कीटल का पहला चैप्टर है वो मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू द मोस्ट। इन रिगार्ड टू द पैकिंग एफिशिएंसी, तो अभी जैसे मैंने कहा एफसीसी और एचसीपी ऑलमोस्ट सेम है, तो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी सेम है। एफसीसी लेटर्स के लिए डिटरमिन द डायमीटर फॉर एरिया फॉर whom a is equal to 1 और 2 मीटर पिकोमीटर, तो ये फॉर्मूला जैसा आपने लगाना था एफसीसी वाला, ये जो आपसे फाइल शेयर की गई है उसमें इस फॉर्मूला मौजूद है, जस्ट √3/2 इंटू लेटेस्ट कांस्टेंट आपने सिर्फ करना है आई थिंक, और वहां से आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। सो एफसीसी के लिए फॉर्मूला, अगर आपको लेटेस्ट पैरामीटर दिया हो और आपने डायमीटर निकालना हो, मौजूद है। इसी तरह सेम इज अवेलेबल फॉर बीसी, सेम इज अवेलेबल सिंपल क्यूबिक। सो 3 फॉर्मूलाज है बेसिक, तो 3 आप जरूर याद करें ताकि आपको अगर पेपर में आ जाए तो आप उसे इजीली सिंपल विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करके कोई ना कोई आंसर निकाल सके रैली में। ओके, नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट फॉर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर ऑलवेज ग्रेटर, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव में होंगे 2 3 4, जबकि प्रिमिटिव में होता है 1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ये उसमें भी आया है इसमें भी। सो इसे अच्छे से क्लियर करें, जैसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, अगर वो आप जेहन में रख लेंगे तो इट विल बी इजीली मैनेज। इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से गलत कौन सा है? अगर लेटेस्ट और बेसिस को मिलाएं तो हमारे पास क्रिस्टल बनता है, अगर क्रिस्टल, ये ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक होते हैं, ये भी ठीक है। द वेरियस क्रिस्टल प्लेन आर स्पेसिफाइड एज सेट ऑफ 3 नंबर कार्ड मिलर इंडिसेस, ये भी ठीक है। तो यूनिट सेल, तमाम यूनिट सेल प्रिमिटिव नहीं हो सकते, इनफैक्ट नेचुरली सिर्फ सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव है, बाकी सारे नॉन प्रिमिटिव है। सो इसका आंसर है सी। In terms of coordination number for a cubic crystal, which of the following is correct? Coordination number से यही होता है nearest neighbors कितने हैं।
तो वो आपका सिंपल यही है कि एफ सिंपल क्यूपी के लिए सबसे कम है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट कम है। बीसीसी में एक का इजाफा हो जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर हम साए जो करीबी हैं वो बढ़ जाएंगे, और एफसीसी के लिए मजीद बढ़ जाएंगे क्योंकि उसमें हर फेस पे भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेटेस्ट पॉइंट और बेसिस आ जाएगी। ये मिलर एंड डिसीज के जरिए पेपर में इस तरह का तो नहीं आएगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजुअलाइजेशन कि ये मिलर एंड डिसीज किसको फॉलो कर रहा है, तो अगर इसका आप चेक करें तो ये एक इस एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है और एक ये इस एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। इस एक्सिस को ये इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, सो इट हैज टू बी इंफिनिटी एंड whatever you can, sorry, it will be infinity 1 1। इन्फिनिटी जहां पे इंटरसेप्ट नहीं कर रहा और जहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो 1 1, तो इन्फिनिटी को 1 ओवर करेंगे 0, ये 1 ये 1। सो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो इट विल बी 0 1 1। सो ये आपका आंसर इसका 1 0 1, यानी कोई भी दो होने चाहिए, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं क्योंकि एक्स वाई जी हम आर्बिट्रेरी ले सकते हैं। सो इसका आंसर है कि एनी टू वंस एंड 1 0। ये कोई कौन सा स्ट्रक्चर 1 1 0 को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है? अगेन दो जगह पे आपकी इंटरसेप्ट होना चाहिए और तीसरा इन्फिनिटी पे होना चाहिए। तो ये देखें तो सिर्फ ए को कर रहा है, बाकी दोनों जो है फेसेस इन्फिनिटी पे हैं, सो ए नहीं हो सकता। बी देखें तो ये इसको इंटरसेप्ट कर रहा है और ये इसको इंटरसेप्ट कर रहा है। सिमेट्री के लिहाज से आप कोई दो ले सकते हैं, सो लिहाजा इट विल बी 1 1 0 ऑप्शन बी। ऑप्शन सी सिर्फ एक को कर रहा है। ये किसकी एग्जांपल है? ये हम देख सकते हैं कि वो हिस्सा जो कि पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को शो करता है, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल है जो पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। Which of the following is an example of naturally occurring primitive cell? As I said, simple cubic, बाकियों को बनाया जा सकता है लेकिन यानी कंप्यूटेशनली, लेकिन जो नेचुरली है वो सिंपल क्यूबिक हमेशा प्रिमिटिव ही होगा। नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल इज 1। डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नंबर ऑफ एटम्स, ये इस दफा पीपीएससी में आया, नंबर ऑफ एटम्स पर लेटेस्ट पॉइंट इन अ बीसीसी लेटेस्ट आर। सो इसने पूछा हुआ है कि एक लेटेस्ट पॉइंट पे कितने एटम लगाए जा सकते हैं। जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इन बीसीसी। उसमें डिफरेंस देखें, नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इन बीसीसी आर 2। क्वेश्चन यहाँ पे है नंबर ऑफ एटम्स पर लेटेस्ट पॉइंट। एक लेटेस्ट पॉइंट पे कितने एटम लग सकते हैं? जितने मर्जी लगा लें। ये तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने एटम्स हैं और आपने उस पर कितने फिट करने हैं। सो लिहाजा इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नाइदर टू, दो हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन हर दफा 2 4 8 नहीं होंगे। हो सकता है किसी दफा 6 हो जाए। सो लिहाजा इसका आंसर नन ऑफ दीज है, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ एटम्स। A non-primitive unit cell can never be made primitive, so false. We can make computationally, जब हम मटेरियल तैयार करते हैं computationally research based, तो हम उसे primitive बना सकते हैं easily by using Wigner-Seed cell principle. Geometric points of a solid are latest. जो mathematical points है वो latest है। basis क्या है उसके ऊपर जब atoms लगा देते हैं। Miller indices for a plane intercepting axis 3a 3b 3 will be, तो इसमें अगर आप बनाएं तो दैट विल बी 1/3। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3 और इसका 1। उसके बाद जो होता है वो होता है कि आप उसका स्टीकोमेट्री पैरामीटर लें या आसान अल्फाज में रेशियो बना दें। तो इसकी जो रेशियो बनेगी वो इजीएस्ट वो बनेगी 1 1 3, यानी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। सो इट विल बी 1 1 3। फाइन। ये हमने मिलर इंडिसेस पे भी एक वीडियो मैंने आपसे लिंक शेयर किया, स्मॉल 5 मिनट्स वीडियो, तो 10 मिनट्स की वो वीडियो देख लें तो आपका काफी क्लियर हो जाता है। फॉर एचसीपी स्ट्रक्चर द रेशियो A/C इज इक्वल टू, सो अगर आप लिटरेचर में देखें तो आपको मिलता है C/A की रेशियो। डिराइव्ड है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी आ जाती है बाज़ औक़ात जो एमएससी के एग्जाम्स या इस लेवल के होते हैं कि प्रूव दैट C/A फॉर एचसीपी इज 1.633। मैंने A/C पूछा है, तो A/C में आप जस्ट क्या करेंगे, इसे 1 ओवर कर देंगे रिवर्स, तो इट विल बी प्रोबेबली 0.612। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये C/A की रेशियो आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये एज इट इज ही पूछी जाती है। A plane is parallel to the axis, what is the mirror indices? अभी हमने mirror indices की बात की, जब parallel होगा यानी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, सो मिलर इंडिसेस उसका जो पहले हम लिखेंगे वो इन्फिनिटी होगा और जब उससे हम मिलर इंडिसेस निकाल लेंगे सो दैट विल बी 0।
यानी इन्फिनिटी उसका इंटरसेप्ट है, मिलर इंडिसेस है 1/infinity विच इज 0। जैसे अभी ऊपर हमने किया, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, ये जैसे ये मिलर इंडिसेस में जो इंटरसेप्ट नहीं कर रहा पैरेलल है, वहां पे 0 आ रहा है, सो फॉर अ पैरेलल थिंग इट इज 0। मिरर इंडिसेस आर यूज्ड बिकॉज ये रेसिप्रोकल स्पेसेस में बेसिकली हम इन्फिनिट जो है इंटरसेप्ट की कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये इन्फिनाइट को क्या कर देता है, 0 कर देता है। 0 इज फार इजी टू हैंडल एज कम्पेयर टू इन्फिनाइट टर्म। सो ये इसका बेनिफिट है मेन। बाकी तो हम किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पेस ग्रुप्स इन 3D आर, ये हमने देखा 230 होते हैं। ये जो 2D में है ये होते हैं 17। सो ये दो टर्म्स आप याद रखेंगे। स्पेस ग्रुप बेसिकली सिमेट्री ग्रुप्स होते हैं जो बताते हैं कि कितने तरह के स्ट्रक्चर में पॉसिबल हैं इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, उसके खास तरीके से उसको हम डेजिग्नेट करते हैं। फैमिली 100 हैव मेनी, हाउ मेनी मिलर प्लेन्स, तो मतलब अगर इसके आप फेसेस बनाए तो ये 6 फेस बनते हैं। क्यूबिक में कितने फेस होते हैं, 6, तो हर फेस का एक डिफरेंट होगा मिलर इंडिसेस, उनको इकट्ठा अगर आप दरमियानी ब्रैकेट में लिखते हैं, सो इट इंडिकेट्स अ फैमिली, और उस फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। व्हाट इज एंगल बिटवीन, ये इसके साथ एक वीडियो अटैच भी है, अगर आपकी मिस्टेक हुई होगी तो इसमें वीडियो ने आपको हेल्प दी होगी कि इस वीडियो के जरिए आप मालूम कर सकते हैं। आसान तरीका है, सिर्फ आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट हम एफएससी में सीख चुके हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, और 0 से मुराद है cos थीटा इज इक्वल टू 0 व्हिच मेक्स इट 90 डिग्री, और यहाँ पे आएगा इसका 0, इसका 0, और इसका आएगा 1। सो 1, और इसका जो यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड लेंगे आप, सो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 2, और इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1। सो 1/2 cos थीटा 1/2 कब होता है, 45 डिग्री। सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस एज वेल। So this is the discussion basically on